प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि ऐसा क्या नुकसान होता है जिसके नुकसान होने पर मनुष्य को खुशी मिलती है, तो उसका जवाब मैंने कहा था आपको मैं पार्ट 3 वीडियो के पार्ट 3 में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि ऐसा क्या नुकसान है जिसके नुकसान होने पर, ऐसा क्या चीज़ है जिसके नुकसान होने पर मनुष्य को खुशी मिलती है, दुख नहीं। तो बच्चों, युधिष्ठिर का आंसर है, यहाँ पे देखिए बच्चों, गौर से देखिएगा। जहाँ पे अंडरलाइन होते जाए उस वहीं पर आपको अपनी नज़र गड़ाए रखनी है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, युधिष्ठिर का आंसर है एंगर, क्रोध। एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप, यदि हम त्याग देते हैं, बीइंग एंग्री, क्रोधित होना। युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि हम क्रोधित होना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, हम दुख के पात्र नहीं होंगे। यहाँ बी होगा बच्चों, हम दुख के पात्र नहीं होंगे। सब्जेक्ट टू सारो मतलब दुख के पात्र, नो लॉन्गर मतलब नहीं रहेंगे। तो युधिष्ठिर का जवाब है कि यदि क्रोध को हम त्याग दें, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना हम छोड़ दें, तो हम दुख के पात्र नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न बच्चों यक्ष का, व्हाट इज दैट, ऐसा क्या है, व्हाट इज दैट, ऐसा क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़कर, विच अ मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान हो जाता है, रिच हो जाता है। बिकम्स माने बन जाता है या हो जाता है, विच माने जिसको। ऐसा क्या है जिसको छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है? तो युधिष्ठिर का आंसर है बच्चों, युधिष्ठिर का आंसर है डिजायर, इच्छा। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लोभ छोड़ देता है, लोभी होना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वो धनवान हो जाता है। यदि मनुष्य लोभी, ग्रीडी, बीइंग ग्रीडी, लोभी होना त्याग देता है, तो ही विल बिकम वेल्दी, वो धनवान हो जाता है। अब यक्ष का अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को क्या चीज है जो असली ब्राह्मण बना देता है? उनका ऑप्शन भी है, इज इट बर्थ, क्या वो जन्म से ब्राह्मण होता है, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है, और लर्निंग या शिक्षा से ब्राह्मण होता है। और आगे यक्ष कहते हैं आंसर डिसिसिवली, मतलब सोच समझकर उत्तर देना। तो युधिष्ठिर का आंसर है बच्चों, बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। वन मतलब किसी को जन्म और शिक्षा ब्राह्मण नहीं बनाती है, किसी को जन्म और शिक्षा ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण अकेले ऐसा कर सकता है या अकेले ऐसा करता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में बी, कितना भी शिक्षित कोई व्यक्ति हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कितना भी शिक्षित कोई व्यक्ति हो जाए वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को त्यागे, अपनी बुरी आदतों को त्यागे बिना कोई भी आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदाज, चाहे वो चारों वेदों की शिक्षा लिया हो या चाहे वो चारों वेदों में शिक्षित हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो निम्न श्रेणी का हो जाता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो निम्न श्रेणी का हो जाता है। ये इतना बड़ा आंसर था बच्चों कि ब्राह्मण क्या बनाता है उसका, युधिष्ठिर ने आंसर इतना बड़ा दिया। अब अगला क्वेश्चन है यक्ष का, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ग्रेटेस्ट का अर्थ है यहाँ सबसे बड़ा, वंडर मतलब आश्चर्य।
इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अब देखिए बच्चों, युधिष्ठिर जो बताएंगे वो वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। मनुष्य यम के राज्य में जाते हुए प्राणियों को प्रतिदिन देखता है। मेन सी क्रिएचर्स, मनुष्य प्राणियों को देखता है। मेन सी क्रिएचर्स, मनुष्य प्राणियों को देखता है। डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यम के राज्य में जाते हुए। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी लोग सदैव जीने की चाहत रखते हैं, या फिर भी लोग हमेशा जीना चाहते हैं। फॉरएवर मीन्स हमेशा, लिव माने जीना। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखा बच्चों, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है का जवाब है कि हर दिन मनुष्य लोगों को देखता है कि कोई न कोई जो है यम के द्वार जा रहा है, फिर भी जो यहाँ पर बचे रहते हैं उनमें से लोग हमेशा जीने की चाहत रखते हैं। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार 10 मीन्स होता है बच्चों इस प्रकार। द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे। एंड, और युधिष्ठिर ने आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया, और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित हो सकता है। यानी तुम्हारे मृत भाइयों में से एक अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जिंदा करना चाहते हो? हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो? टू कम बैक टू लाइफ, जीवित हो जाए। यहाँ पर बच्चों एक गहरा संकट है, एक बड़ा और संकट युधिष्ठिर के सामने आ गया कि मरे हुए 4 भाई में से केवल एक ही भाई जीवित करने को यक्ष कह रहे हैं। फिर एक परीक्षा की घड़ी है। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल लगा। टू थिंक, सोचने में। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, उन्होंने इच्छा की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सन यानी सांवले रंगों वाला, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले नकुल को, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक इबोनी की वृक्ष तरह पड़ा हुआ है, माइट राइज, उसी को जिंदा कर दिया जाए। युधिष्ठिर को समझने में एक पल लगा, और फिर उन्होंने इच्छा किया कि वह सांवले वर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल को, जो कि इबोनी की पेड़ की तरह फैला हुआ है, उसको जिंदा किया जाए। अब आगे, अब द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस बात पे यक्ष खुश हुआ। एंड आस्क्ड, और पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना?
इन प्रिफरेंस टू भीमा, भीमा को प्रिफरेंस देने की बजाय आपने नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephants? Who मतलब भीमा के पास, हैज माने पास है, स्ट्रेंथ माने बल, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स 16,000 हाथियों का बल है। भीमा के पास 16,000 हाथियों का बल है, आपने उसकी बजाय क्यों चुना नकुल को? आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको अत्यंत प्रिय है। भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको अत्यंत प्रिय है। एंड और वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी बाहों में बल है, इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी बाहों में बल है और वो आपकी रक्षा भी है, करता है। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना? रेदर देन ईदर ऑफ दिस टू, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा आपने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य की एकमात्र रक्षा धर्म है। शील्ड मतलब बच्चों रक्षा या रक्षा कवच होता है। तो ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य की रक्षा कवच केवल धर्म होती है। एंड नॉट भीमा और अर्जुन, कोई भीम या अर्जुन किसी के रक्षा कवच नहीं होते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य तबाह हो जाता है, मानव तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, बच्चों ये अपने माँ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंती और माद्री ये दो मेरी माताएं, अर्थात ये दोनों लोग मेरे पिता की पत्नियां हैं। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं तो जिंदा हूँ। ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली विरिव्ड, इस प्रकार वह पूरी तरह से वंचित नहीं हुई, इस प्रकार वह पूरी तरह से वंचित नहीं हुई। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इस उद्देश्य से कि, इन ऑर्डर दैट माने होता है इस उद्देश्य से कि, द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का तराजू बराबर रहे, इवन रहे। आई आस्क दैट माद्री सन, मैंने मांगा माद्री के पुत्र को आपसे, नकुल में रिवाइव, और नकुल जिंदा हो जाए। मैंने मांगा माद्री के पुत्र को नकुल में रिवाइव। बच्चों क्या कंडीशन था कि कुंती और माद्री के ये पांचों पुत्र थे मिलाकर, जिसमें से माद्री का नकुल था, बाकी चार पुत्र जो है कुंती के हैं। तो चारों पुत्र में से एक युधिष्ठिर तो जिंदा है, बाकी माद्री का कोई पुत्र नहीं जिंदा है, इसीलिए नकुल को उन्होंने मांगा है। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्ष अत्यंत खुश हुआ युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज अदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर की निष्पक्षता से खुश हुआ यक्ष, और ग्रांटेड, और स्वीकार किया कि उसके सभी भाई जिंदा हो जाएंगे, उसके सभी भाई जिंदा हो जाएंगे। इट वाज यम, ये यम ही था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत का देवता, मौत का स्वामी, मृत्यु का स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किया था, यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया,
देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो चले गए। इस प्रकार बच्चों युधिष्ठिर की परीक्षा पूरी हुई, उनके सभी भाई जीवित हो गए और उनका वनवास अब अंत होने वाला था, वो अब घर को लौट जाएंगे। और इस पार्ट में स्टोरी यहीं एंड होती है, द एन्चेंटेड पूल स्टोरी अंत होती है। अब हम अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और यहीं पर आज द एन्चेंटेड पूल की स्टोरी समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू, बहुत ही अच्छे से देखिए और 2-3 बार देखिए। धन्यवाद।